हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास के साथ में। भैया थर्ड सेमेस्टर में आज का अपना अगला टॉपिक होने वाला है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझो भाई, वीडियो कितनी बड़ी होगी वो इंपॉर्टेंट नहीं, अगर एक लाइन में आपको टॉपिक समझ में आ जाए तो फिर बना के आप बहुत आराम से लिख सकते हो। ध्यान से मेरी बात को समझो भाई। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, भैया स्यूडो का मतलब होता है आभासी। सर जी आभासी क्या होता है? आभासी का मतलब होता है झूठा, छदम। जैसे अपने चारों तरफ की दुनिया कैसी है? स्यूडो है। आदमी आएगा, भाई तुम टेंशन ना लेना, देखना ये वाले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जलवा काट देंगे, मिल के काम करेंगे। और थोड़े दिनों के बाद उस व्यक्ति को फोन भी करोगे, फोन नहीं उठाएगा। आपकी सगी मौसी बहुत जलवा कटवाएंगी, बाद में नंबर कमाएंगे, देख हमने तो पहले कहा था नहीं पढ़ता ये। इसका मतलब ये है कि भैया पूरी दुनिया जो है वो क्या है? स्यूडो है, छदम है। आपको क्या करना है? मेहनत करनी है और छदम दुनिया को लड़के आगे निकलना है। भैया ध्यान से समझना मेरी बात को। होता क्या है, हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि जब कभी कोई रिएक्शन होती है, भैया ए ने रिएक्शन करी बी से, ने बनाया सी और क्या बनाया डी। ध्यान से समझना भैया, हमने आपको बताया था जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहते हैं भैया? मॉलिक्यूलरिटी। बताओ एक कितना है ए, एक कितना है बी, और एक कितने हो गए? दो। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुआ करती थी? दो। हमने आपको बताया था किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यानी जो रिएक्शन को कर रहे हैं उनकी संख्या को मॉलिक्यूलरिटी कहते थे। और जितने लोग वेग को निर्धारित करते थे, वेलोसिटी को निर्धारित करते थे, उसे हम लोग कहते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से समझो भैया, कायदा तो यह कहता है कि अगर दो लोग इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों की जिम्मेदारी है कि भैया दोनों लोग इसे अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और रिएक्शन को करवाएं। तो इसका ऑर्डर भी दो होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक पति है एक पत्नी है, ठीक, दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी दो है, लेकिन भैया जिम्मेदारी भी दोनों की होनी चाहिए ना। कई बार आपने देखा होगा पति वाला दारू पी के पड़ा हुआ है, पत्नी बेचारी जान दिए दरी, मेरे पास लोग आते हैं, पापा हमारे दारू पीते बच्चे जाते हैं, मम्मी ही बेचारी काम करती है, मम्मी ही घर का काम करती है, मम्मी ही सब चलाती है। बेग को केवल एक आदमी निर्धारित कर रहा, दूसरा दारू पी के पड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है, औरतें बहुत रागिया होती हैं, औरतें खाली घूम रही, बेचारा जो पति है वो कर करके मरा जा रहा है। रियलिटी यह है, दो मॉलिक्यूलरिटी है तो ऑर्डर भी दो होना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार एक ही आदमी वेग को निर्धारित करता है। तब भैया जो होना चाहिए ऑर्डर, यानी ऑर्डर होना चाहिए दो, लेकिन हो कितना गया पता चला एक आदमी रोल ही नहीं निभा रहा है। तो इसे कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान से समझना भैया, आभासी का मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो हमने क्या लिखा? जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो तो रिएक्शन का ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर से भिन्न हो जाता है। इस प्रकार की रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जो पीछे लिखा उसे भूल जाओ। हकीकत यह है, दो में से कोई एक चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब दो में से कोई एक चीज बहुत ज्यादा, तो भैया वही वाला जो ज्यादा है वही वेग को निर्धारित करेगा। अब ध्यान से समझना भैया, जैसे हम आपसे कहें ये एक ड्रम पानी है, एक ड्रम पानी है, उसमें चीनी पड़ी हुई है थोड़ी सी। अब थोड़ी अगर चीनी पड़ी है, उसे थोड़ा बढ़ाओगे घटाओगे क्या ही फर्क पड़ेगा। ऐसे अगर चीनी बहुत ज्यादा है, पानी, अब ध्यान से समझो, मान लिया ये ड्रम है, ठीक, इस ड्रम में से हमने क्या करा? एक गिलास पानी निकाल के अलग कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा? रिएक्शन वैसे ही चलती रहेगी। जरा सी चीनी पड़ी हुई, इतना पानी है, कहते हैं समुद्र में से एक बूंद निकाल लो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इस तरीके से जब एक चीज बहुत ज्यादा होती है, बहुत एक्सेस में होती है, जब किसी केमिकल रिएक्शन के बीच कोई एक रिएक्टेंट बहुत लार्ज मात्रा में होता है, तो जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसे ही हम लोग स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हमने आपको दिए हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर समझते हो भाई? जिसके लास्ट में COOR लिखा हुआ दिख जाए वो एस्टर होता है। दिखाते हैं भैया, जैसे यहां पे देखो, अगर दिखेगा ध्यान से देखोगे COOR। आर का मतलब क्या है भैया? आर का मतलब मेथिल ग्रुप हो सकता है, आर का मतलब एथिल ग्रुप हो सकता है। तो ध्यान से समझिए, CH3COOH आपने 50 बार देखा होगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एथिल एसीटेट भाई, ठीक है। H2O से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा? अम्लीय माध्यम है, एसिडिक एसिटिक अम्ल बनेगा और एथिल अल्कोहल बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी सेकंड। अभिक्रिया की जो कोटि है वो दो होनी चाहिए, क्योंकि भैया एक ये है, एक ये है, एक और एक कितने हो जाएंगे? दो। तो कोटि भी होना चाहिए दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बट H2O इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज एक्सेस। जो H2O की वैल्यू है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, और जब ये बहुत अधिक मात्रा में होती है, सो एनी स्लाइट चेंज इन अमाउंट ऑफ H2O डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या कहा? रेट ऑफ रिएक्शन को जो निर्धारित करेगा
बेग को जो निर्धारित करेगा वही कहलाएगा भैया कोटि, यानी ऑर्डर कहलाएगा। यहां पर H2O इतना ज्यादा है, H2O इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत अगर इसमें बदलाव भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि भैया पतला एक पूरा समुंदर भर के पानी है, 2 बाल्टी निकाल लो रहेगा तो समुंदर ही। तो यानी अगर एक्सेस में हद से ज्यादा H2O है तो अगर उसमें से थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज करेंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। अतः वाटर का कंसंट्रेशन रिएक्शन के बीच लगभग कांस्टेंट रहता है, मतलब वाटर से कोई लेना देना नहीं है। लिख के दिखाया भैया, लो लिख के दिखाया। रेट किस पे डिपेंड करेगा? देखो भाई, रेट डिपेंड करना चाहिए 2 चीजों पे, रेट डिपेंड करना चाहिए 2 चीजों पे। नंबर 1 के तो भैया कांस्टेंट है, अभी ध्यान से समझो, यहां लिख के दिखाते हैं रेट है। डिपेंड का मतलब ऐसे लगाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किस पे डिपेंड करना चाहिए? 2 चीजें हैं, एक तो पानी पे डिपेंड करना चाहिए भैया, दूसरा किस पे डिपेंड करना चाहिए? दूसरा भाई है CH3COOC2H5, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो इन दोनों पे रेट डिपेंड करना चाहिए। लेकिन रियलिटी है इन पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि H2O बहुत लार्ज एक्सेस में। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाएंगे के, यहां लिख देंगे H2O और ये लिख देंगे CH3COOH। लेकिन H2O पे भी डिपेंड नहीं कर रहा तो इसे भी कांस्टेंट बना के हटा देंगे तो K को हम कर देंगे K', एक और नियतांक मान लेंगे, यानी रेट सिर्फ डिपेंड करेगा CH3COOC2H5 पर, लिख देंगे। सो दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड इट इज कॉल्ड एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अब देखो बिल्कुल आसान भाषा में, भाड़ में गई PDF, भाड़ में गई दुनियादारी। ध्यान से हमने क्या समझा, ऐसी रिएक्शन जिसमें जितना ऑर्डर होना चाहिए अगर उतना ऑर्डर नहीं है तो वो कहलाएगी स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिएक्टेंट में से अगर एक बहुत लार्ज मात्रा में है तो थोड़ा बहुत उसमें से घटाओगे बढ़ाओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रेट ऑफ रिएक्शन पर। इसे ही हम लोग कह देते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि बदला हुआ ऑर्डर हमें प्राप्त होता है। जैसे हमने एक रिएक्शन लिख दी CH3COOC2H5 यानी एस्टर की रिएक्शन कराई H2O से, बना क्या? CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल। H2O की मात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए रेट डिपेंड करेगा सिर्फ किस पे? CH3COOC2H5 यानी एस्टर पे। और इस वजह से इसका ऑर्डर 2 होना चाहिए लेकिन ऑर्डर रह गया 1, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भाई, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और भी है जो आप दिखा सकते हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुइक्रोज क्या होता है? सेम ऐसी ही रिएक्शन होती है, ये चीनी है ये पानी है, ठीक। चीनी पानी से क्रिया करेगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर पाएगा, सिर्फ सुइक्रोज से फर्क पड़ेगा और इसी वजह से ये कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए हैं लेकिन आप एक एग्जाम्पल लिख के आओ, ये शॉर्ट में आएगा पेपर में, या तो 2 नंबर में आता है, 2 में ही आएगा, और अगर 7.5 में जो डिटेल्ड शॉर्ट होते हैं 15 नंबर वाले तो कई बार ऐसा होता है 3 पॉइंट दे रखे होते हैं। समझो भाई, 15 नंबर का डिटेल्ड शॉर्ट आएगा तो जरूरी नहीं एक ही टॉपिक आए, कई बार ऐसा होता है 15 नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, 5-5 नंबर के तीनों दे रखे हैं तो ये 5 नंबर में भी पेपर में आ सकता है। तो आप इसके डेफिनेशन लिख दोगे, एक एग्जाम्पल के साथ में समझा दोगे और आसानी से नंबर मिल पाएंगे भाई, ठीक है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो भाई, यूट्यूब पर ये भरोसा बैच चला रहे हैं जिसमें सिलेक्टेड चीजें करा रहे हैं, अब की आप देखना बहुत कूड़ा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड चीजें यूट्यूब पे करा रहे हैं। जिन लोगों ने एप्लीकेशन पे कोर्स ले लिया है टेंशन मत लो भाई, वहां पर एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें हम आपको देने वाले, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, लगातार लगे हुए हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो ये भी पर्याप्त है, 75 में 75 का आप कर पाओगे। एक काम करो, टेलीग्राम पे अपना चैनल है फ्री में, BDKDN BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सारी PDF, सारे क्लासेस के लिंक, सब कुछ वहां पर आसानी से आपको मिलता रहेगा। अभी 4-5 चीजें और करा लें, जब ये यूनिट खत्म हो जाएगी तो आपको पेपर एनालिसिस देंगे, आप देखना इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, अगली से कितने आए, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जुलाई अगस्त के खत्म होते होते आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ, जो लोग कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो उनसे कहो भैया ज्यादा कोचिंग की फीस बर्बाद ना करो, जो बचे उससे क्या करो, किसी स्किल कोर्स को खरीदो, इस तरीके की चीजें करो और लगातार हम आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।